बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हफ्ते के हवाले से। हफ्ता 2 जो चलेगा 2 अप्रैल से लेकर तो 9 अप्रैल तक, 2 to 9 अप्रैल। और ये जो हफ्ता है ये दूसरा अशरा बनता है रमज़ान का। और आप सब लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। पिछला एक हफ्ता मैंने ऑफ लिया क्योंकि मुझे कुछ अर्जेंट काम थे। ऑब्वियसली हम लोग भी इंसान हैं, तो 2 सालों में मैंने पहली दफ़ा एक वीक को थोड़ा सा लेफ़्ट राइट किया, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे गई थी, लेकिन मुबारक नहीं दे पाई थी आप लोगों को रमज़ान की। सो रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। जहाँ जहाँ लोग रोज़े रख रहे हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत गुड विशेस। और ये जो हफ्ता है ये दूसरा अशरा और उसके साथ पूरे चांद का ये हफ्ता है। और इसमें मरकरी ने भी घर बदलना है। पूरा चांद मरकरी ने घर बदलना है 3 अप्रैल को। वो एरीज से आ जाएगा टॉरस में। चूँकि मैं वेस्टर्न करती हूँ और अब मैंने सोचा है कि मैं ये चीज़ रिपीट कर दिया करूँ कि एक तो मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से करती हूँ और दूसरा सन साइन से। सन साइन के हवाले से भी देखा कीजिए, मून साइन के हवाले से भी देखा कीजिए। दोनों को मिक्स कर लेना चाहिए क्योंकि ये वाइब्स हैं। जो मेरा तरीक़ाकार है ना, जो मैंने ओवर द ईयर्स डिवाइस किया है, वो ये कि मैं वाइब्स को देखती हूँ। और सन होता है आपके थॉट्स और मून होता है आपके इमोशंस। सो आप इन दोनों के जो भी बरूज हैं वहाँ पर क्या वाइब्स हैं, क्या रेज है और किस तरह से आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, उसको आप देखा कीजिए। और साथ ही साथ हम ये कहते हैं कि हम पेशेंट कोई नहीं करते, हम सिर्फ आपको एडवाइस कर रहे होते हैं। आपको प्लेसमेंट बताकर, प्लेसमेंट, एंगल्स, एस्पेक्ट्स, ट्रांजिट्स ये बताकर जो भी आसमानी काउंसिल में हो रहा होता है आपको सिर्फ उस पर मशवरा देते हैं कि इस चीज़ से एहतियात करना, इस चीज़ से एहतियात करना। लाइक बारिश हो रही है तो छाता लेके घर से निकलना, इस तरह का काम होता है। पेशेंट कोई नहीं होती थी, जस्ट कैलकुलेशंस। एक सोर्स है हमारे पास इंफॉर्मेशन का जिसे हम आपको बताते हैं। सो अब शुरू करते हैं इंडिविजुअल बरूज से। सबसे पहले एरीज। तमाम एरीज दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। लास्ट वीक भी आपको हैप्पी बर्थडे विश नहीं कर सकी थी, तो जिनकी भी बर्थडेज एरीज की हैं पूरे एरीज सीजन में सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और ये दुआ के अल्लाह आपकी इस साल जो भी आपकी जिद्दोजहद है, जो भी आपके दिल की ख्वाहिश है, आपके मन की मुराद है, अल्लाह पाक इस साल उसको खैर आफियत से आपके हक में कबूल करे। और ये जो हफ्ता है इसमें मरकरी आपके घर से निकल कर तो आपके दूसरे घर में आ जाएगा। दूसरे घर में आने के बाद यहाँ पर पहले से ही यूरेनस भी है और वीनस भी है, लिहाजा ये जो एंगल बनता है जहाँ पर सन और जुपिटर आपके घर में है, ये आपको बहुत ब्राइट कर देगा। लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था कि आप बहुत ब्राइट है, आप स्पॉटलाइट में हैं और आपकी जो सारी नजरें आप पर है। यहाँ पर जुपिटर ने मई तक रहना है, लिहाजा यहाँ पर जब तक सन जुपिटर के साथ आपके घर में शाइन कर रहा है तो आप भी ब्राइट शाइन करेंगे। और आप समझ लीजिए कि जैसे आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी बात मानी जाएगी। और इस तरह का कोई एक चीज होता है कि जैसे आपको थम्स अप मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ जेलसी बहुत ज़्यादा है। जेलसी इस तरह से है कि आपकी ये तरक्की लोगों को हजम नहीं होगी और आपकी ये तरक्की हजम नहीं होगी। और जैसे एक टॉन्ट्स का सिलसिला बन जाता है, बातों में बात लगा देना, हंसते हंसते मजाक में बात लगा देना, चलते चलते एवं ही कुछ कह देना। तो इसको आप थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये आपका बर्थडे सीजन है और इसमें आपका जो फोकस दिखाई देता है वो लगता है कि आप अपनी लाइफ को, अपने एनवायरनमेंट को, अपनी लिविंग स्पेस को कंफर्टेबल करना चाहते हैं। जहां पर भी आप हैं या जहां पर भी आप अपना टाइम कुछ गुजारते हैं, घर से लेके दफ्तर से लेके जो भी आपकी लाइफ है, आप हर जगह अपनी लाइफ को कंफर्टेबल करने पर फोकस करें। लेकिन उसके साथ साथ ऑल्दो के बर्थडे सीजन में हमारे जो एरीज हैं बहुत फास्ट हो जाते हैं, लेकिन उसमें भी आप थोड़े फोकस्ड है। आपको लग रहा है कि जैसे आपको अपनी जो फाइनेंसेस हैं, कैश है, मनी है, वैल्यूबल्स हैं, उनके बारे में आपको ज्यादा प्रैक्टिकल होना है और आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है और ये आपको करना चाहिए। और उसके साथ साथ एक और चीज भी लगती है कि जैसे आपका पूरा जो एक होता है ना, हम एक लिस्ट बनाते हैं ये करना है, आप वो लिस्ट इस हफ्ते मुकम्मल कर लेंगे। कहीं पर आपको ये लग रहा है कि जैसे
मुझे कुछ फिनिश करना है, मुझे कहीं सफाई करनी है, तो वो उस वाइब के साथ आप अपने सारे जो काम है ना वो आप कर गुजरेंगे। और एक बात और जो मेरा मशवरा है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट वो होती है जो आप अपनी सेल्फ में इन्वेस्ट करते हैं। लिहाजा इस हफ्ते आप अपनी सेल्फ में इन्वेस्ट करते भी नजर आते हैं, अपने रिलेशनशिप इंप्रूव करते हुए। आपका जो फोकस होगा वो ये होगा कि मेरे जितने रिश्ते हैं, चाहे दोस्ती के हैं चाहे दुश्मनी के हैं, उनको एक सर्टेन पॉइंट पर लेकर आना। सो दैट्स हाउ यू आर वर्किंग। आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो एक्सट्रीम, आपका जो माइंड है, आपका माइंड जैसे आप ओपन कह लें, आपका माइंड कनेक्टेड है, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के इस इशू में है, यानी कि एक दिन का काम आप 1 घंटे में कर सकते हैं, पूरे हफ्ते का काम आप 1 दिन में मुकम्मल कर सकते हैं। आपका जो ब्रेन है उसकी वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर है, एंड दिस इज योर पॉजिटिव वाइब। और आपकी नेगेटिव वाइब जैसे मैंने आपको बताया था, जेलसी में लोग ये करेंगे कि आपसे वादा करके वादा निभाएंगे नहीं, बल्कि ऐसे वादे आपको करेंगे कि आपकी स्पीड लो हो, आपको नुकसान पहुंचे। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक बंदा कहता है हाँ तुम्हारे ये सारे काम मैं आई डू इट फॉर यू, लेकिन उसकी इंटेंशन ये होगी कि उसने करना कुछ नहीं है, उसने सिर्फ आपको धोखा देना है। सो लोगों के धोखों से बचिएगा, खासतौर पर वहां पर जहां वो आपकी जिम्मेदारियां शेयर करना चाहे। आपके जो लव वाइब है वो बहुत अच्छी है। लव वाइब में जैसे मिलना मिलाना, सोशलाइजिंग बहुत ज़्यादा लगती है, आपकी जो सोशल लाइफ है वो बहुत एक्टिव लगती है। आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी यहाँ बताया था कि आप लोगों के धोखे से बचें। कोई हसद में आपको गलत इन्फॉर्म कर सकता है, सिंबॉलिकली कोई आपको हसद में बिल्कुल उल्टा सबक पढ़ा सकता है, यानी कि कल हिस्ट्री का पेपर है तो आपको कोई कहेगा सुबह ज्योग्राफी तैयार करके आना। सो इस तरह के धोखों से आप बचने की कोशिश कीजिए। पूरा चांद लिब्रा में और आपके 7वें घर में, वहां से वो बैठ के मैसेज दे रहा है कि यू आर गुड इनफ, आप बिल्कुल ठीक है। आप जिस तरह रिश्तों को जिस पॉइंट पर रखना चाहते हैं, जो आपके जहन में मैप है वो बिल्कुल ठीक है। अपने मेंटल मैप के हिसाब से अपने जो रिश्ते हैं, अपने जो ताल्लुकात हैं, उनको जैसे आप सेट कर रहे हैं उसी तरह से करते जाइए, और जिसको जिस जगह पे रखना है उसको उस जगह रखिए और उसको बता भी दीजिए। आपकी जो प्रैक्टिकल मैसेज है वो ये कह रहा है कि ये हफ्ता जो है ये फॉरगिव करना है, कल लोगों को माफ कर दीजिएगा, क्योंकि लोगों को माफ करने से आप लाइट हो जाएंगे और लाइट होने से आप तेज मूव कर सकेंगे। आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का वो है छोटा सा दरख्त सब्ज रंग का। वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है, वो इंडोर प्लांट भी हो सकता है, लेकिन इंडोर प्लांट या ग्रीन प्लांट या ग्रीन ट्री डेकोरेशन में आपका लकी चार्म है। आपका इस हफ्ते का लकी नंबर बन रहा है 93 उस वक्त आता है जब आपको चीजों को आप एंड कर रहे होते हैं, आप क्लोजर दे रहे होते हैं। सो 93 कहता है क्लोजर दें। इस हफ्ते को वीक ऑफ क्लोजर अपने लिए बना लीजिए। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि आपको आपकी जो जिंदगी है ना, आपका मकसद क्या है इस दुनिया में आने का, वो तलाश करने की कोशिश कीजिए। आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, और अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें तो आपको मालूम हो जाएगा इस दुनिया में आने का आपका रूहानी और दुनियावी मकसद क्या है। वो आपका यूनिवर्स आपको इन्फॉर्म करेगा, और ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है ड्रीम से, किसी की बात से, किसी के जैसे गुजरते गुजरते कोई चीज़ काम में पड़ जाती है, एकदम अट्रैक्ट करती है। इस तरह से आपका डिवाइन मैसेज आपको मिलेगा कि आखिर आप इस दुनिया में आए क्यों हैं। सो अब मूव करते हैं टॉरस की तरफ, और उससे पहले हमारे एरीज दोस्त याद से हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो टॉरस दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता एक इस तरह का हफ्ता है जिसमें थोड़ी प्रैक्टिकलिटी ज्यादा है आपके लिए। जैसे फुल मून वीक है तो, और फुल मून होगा आपके 6ठे घर में, और दूसरा 3 अप्रैल को मरकरी आपके अपने घर में आ जाएगा। जब मरकरी आपके अपने घर में आ जाएगा तो उसके बाद फिर ये है कि आप ज्यादा फोकस्ड हो जाएंगे और आप ज्यादा कम्युनिकेट कर पाएंगे, बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। और ये याद रखिएगा कि ये हफ्ते में आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे होता है ना, आपको अपने सिंबॉलिकली यू नीड योर ड्रीम जॉब, आपका ड्रीम जॉब आपको मिल सकता है। और मसला सिर्फ ये है कि हाउ यू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। आपको अपॉर्चुनिटीज को पकड़ के अपने पकड़ना पड़ेगा, और आपको जैसे होता है ना कि एक फील ये आएगी कि बेहतर से बेहतर की तलाश, तो आप बेहतर से बेहतर की तलाश कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में
तब्दीली की हवा नजर आती है, क्योंकि आपके जो 10वां घर है बहुत एक्टिव है, 10वें घर में एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा, और मरकरी जो है नेपच्यून के साथ जो है वो एंगल्स बना रहा है। लिहाजा यहाँ पर पहले और 10वें घर के मिलाप से ये होता है कि एंगल से ये होता है जब ये एक दूसरे की तरफ फोकस्ड होते हैं कि आपको आपकी जिंदगी में समहाउ तब्दीली की हवा चलने लग जाती है। सो तब्दीली की हवाएं चल रही हैं और आपको एडजस्टमेंट्स करनी है, क्योंकि हमारे टॉरस लोगों को थोड़े से एडजस्टमेंट्स में इशू होता है, लेकिन अब अगर थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट से आपको महसूस होगा कि आपने बड़ा कोई अहम मरहला पार कर लिया। उसके बाद एक और आपको एडवाइस ये है कि आप अपने जो एनवायरनमेंट है, फॉर एग्जांपल सिंबॉलिकली आप जहां जॉब कर रहे हैं, सिंबॉलिकली बता रही हूँ, आपकी जिंदगी पर अपना इसको अप्लाई कर लीजिएगा कि जैसे आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वहां से हटकर अगर आप उन 4 वॉल से निकलकर बाहर अपॉर्चुनिटीज को तलाश करेंगे, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर बाहर अपॉर्चुनिटीज को तलाश करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिखाई देंगी और आपको ऐसे लगेगा कि आप ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं इस हफ्ते। सो आपकी जो वो ज्यादा प्रैक्टिकल चीज है वो आपको इस हफ्ते सक्सेस दिला सकती है नई अपॉर्चुनिटीज के लिए, नई जॉब्स के लिए। बस आपने फ्लेक्सिबल रहना है, थोड़ा सा अपने आप को आम दिनों से ज्यादा फ्लेक्सिबल करना है और आपने अपने जो अनफिनिश टास्क है उनको खत्म कर लीजिए, क्योंकि किसी भी लम्हे कोई जैसे होता है ना मूवमेंट का ऐलान हो जाता है। सो अपनी टेबल को क्लियर कर लीजिए और उसके बाद जो आपके यंग फैमिली मेंबर्स हैं उनकी तरफ से आपको गुड न्यूज़ आ सकती है, औलाद की तरफ से गुड न्यूज़ आ सकती है। और आपका जो अपना रूलर है फाइनली वीनस, वो आपके अपने घर में है, अभी उसने आपके घर में कुछ एक हफ्ता गुजारना है, अगले हफ्ते उसने यहाँ से ट्रांजिट करना है। सो ये जो टाइम है ना, मरकरी भी है, अपना रूलर भी है और साथ यूरेनस भी है। सो इसको जितना ज्यादा आप यूटिलाइज कर सकते हैं, बीइंग मोर प्रैक्टिकल, बीइंग मोर अपने ड्रीम्स की तरफ फॉरवर्ड करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल आपके इर्द गिर्द है, दस्तक दे रही हैं, आपने उठकर उनको जिसे कहते हैं अचीव करना है। आपका जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि अगर कोई डिप्रेशन, कोई प्रॉब्लम, जैसे होता है ना कि दिल में एक स्कार होता है, एक स्कार कहीं आपको फील होता है कि मेरे दिल में या मेरे ज़हन में ये उलझन है, वो स्कार दूर हो जाएगा। ये हफ्ता डिप्रेशन से बाहर निकलने का, मायूसी से बाहर निकलने का, आपके जैसे एकदम पूरा सूरज रोशन हो जाता है और आप हर चीज को क्लियर ब्राइट लाइट में पॉजिटिवली देख सकते हैं। सो दिस इज योर पॉजिटिव एनर्जी। आपकी नेगेटिव एनर्जी में नजर का लगना, लोगों का हसद बहुत ज्यादा आपकी तरफ होना और आपको क्लीन करना पड़ेगा स्पिरिचुअली, बिकॉज इस हफ्ते आपको नजर लग सकती है या कोई नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ से जेलसी की सूरत में आपकी तरफ अटैक कर सकती है। आपकी जो लव वाइब है वो बहुत अच्छी है। लव वाइब में ऐसे लगता है कि जैसे फैमिली अप्रूवल मिल जाता है या खानदान वाले आपको आपके साथ कोऑपरेट करते हैं या आपको फैमिली कोऑपरेशन, फैमिली लव बहुत ज्यादा दिखाई देता है। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में आपकी स्ट्रेटजी हो सकता है गलत हो और हो सकता है कि आप अकेले करना चाह रहे हो। आपको इस हफ्ते टीम की जरूरत है, टीम वर्क कीजिए और दूसरों के काम को भी देखिए कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। सो ये जरूरी है, अगर अकेले करेंगे तो वो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। पूरा चांद आपके 6ठे घर में, वहां से वो आपको मैसेज दे रहा है कि आपकी जिंदगी में एक मोमेंटम बन रहा है। बाय द वीकेंड फुल मून गुजरने के बाद आपकी विश फुलफिलमेंट का टाइम शुरू होता है, लिहाजा अपने आप को ज्यादा पॉजिटिव रखिएगा, बिल्कुल क्लियर और पॉजिटिव रखिएगा, ज़हन से नेगेटिव एनर्जी को बाहर रखिएगा। आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज है वो कह रहा है कि टाइमिंग पर गौर करना है। यू नीड टू कीप इन माइंड टाइमिंग। आपको जो भी दाव खेलना है उसके लिए टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, लिहाजा कीप एन आई ऑन टाइमिंग। आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का वो है पीकॉक फैदर, मोर का पंख आपका लकी चार्म है। आपका लकी नंबर जो है वो है 27 एक बहुत अच्छा नंबर है। ये कहता है कि अगर आपको कोई उलझन है, आपको कोई दिल में प्रॉब्लम है, तो उसको आपको उसके लिए थोड़ी अपने दुनियावी मामलात के लिए आपको थोड़ी सी रूहानी मदद की या रूहानी कोशिश की भी जरूरत है, लिहाजा थोड़ा सा अपने कामों में स्पिरिचुअल एंगल को ऐड कीजिए। 27 का ये मतलब होता है, आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि आपको जो है ना आपको अपने ऊपर
थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है, थोड़ा मेडिटेट करें, अपने आप को काम डाउन करें और अपने आप को बार बार ये समझाएं कि आपका जो रब है, आपका पैदा करने वाला, आपको 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। सो अपनी वो जो लव आपकी ज़िंदगी में है उस पर डिपेंड कीजिए और वो आपसे ज़्यादा आपके साथ मुखलिस है। लिहाजा इस चीज़ को इंटरनलाइज कीजिए, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए और इस चीज़ पर डिपेंड कीजिए। अब मूव करते हैं जेमिनी की तरफ और उससे पहले हमारे टॉरस दोस्त याद से हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जेमिनी दोस्तों का जो रूलर है मरकरी, उसने इस हफ्ते घर बदलने 3 तारीख को वो आ जाएगा आपके 12वें घर में, क्योंकि मरकरी इज अप्रोचिंग अपना ओन घर जो उसका घर है जेमिनी। लिहाजा ये टाइम थोड़ा सा आपके लिए मेंटल एक्टिविटी का होता है, ऐसी एक्टिविटी जहां पर आपको लगता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है, मुझे हर चीज़ को उसकी जगह पे रखना है, कुछ ऐसी सिचुएशन है। और इस हफ्ते ऐसे लगता है कि जैसे आपको ऐसी जगह से मदद मिलेगी जिसका आपको गुमान भी नहीं था और ऐसे जरिए से आपकी हेल्प आ जाएगी। आपको समझ नहीं आएगी कि कौन अनदेखा, कौन अनजाना मेरे काम करता चला जा रहा है या मेरी हेल्प हो रही है। सो दिस इज द फीलिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड। और उसमें जैसे होता है ना कि ये जो हेल्प आपको मिल रही है उसकी एक वजह ये भी है कि जैसे डिवाइन या यूनिवर्स की विश है कि आपको चीज़ों की असल रियल पिक्चर नज़र आए। इसमें आपको होल पिक्चर नहीं होती, वो नज़र आए, लोगों के असल चेहरे, उनकी असल इंटेंशन, उनकी हकीकत आपको नज़र आए। इस पर गौर कीजिएगा बिकॉज यूनिवर्स जो है वो आपको इस तरफ लेके आ रहा है कि लुक एट द बिग पिक्चर, लुक एट द रियल पिक्चर, लोगों के असल चेहरों पर गौर कीजिए। और दूसरा यह है कि आपको डिवाइन मैसेज जो मिल रहे हैं ना, जो यूनिवर्सल मैसेजेस मिल रहे हैं, बड़े बोल्ड एंड क्लियर हैं। ऐसे लगता है कि जैसे कोई आपको बुलाकर फिर आपको मैसेज दे रहा है। सो अपने आप को कनेक्टेड रखिएगा यूनिवर्स के साथ। आपके ड्रीम्स बहुत ऐसे लगता है कि ड्रीम्स, विजन्स, डेजा वूज ये इस हफ्ते आपको बहुत ज़्यादा होंगे। और आपने इस हफ्ते एक और चीज़ भी है कि आपका जो भी रिलीजन है, हर रिलीजन का एक सीक्रेट टेक्स्ट होता है। जैसे मुस्लिम्स का कुरान है, तो अगर आप इस हफ्ते रेसिटेशन करते हैं अपने जो जैसे कुरान पढ़ते हैं आप, तो दैट विल ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल्सो। हो सकता है कि आपके जो टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं उससे आप जो भी सेक्रेड टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं उससे आपको इंफॉर्मेशन मिले और कोई नई चीज़ें आपको मिले और आपको लगे कि पिक्चर क्लियर हो रही है, फ्यूचर मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने क्लियर हो रहा है। आप ये भी फील कर सकते हैं। और इसमें इस हफ्ते की एक और इम्पोर्टेंट बात भी ये लगती है कि हो सकता है कि जैसे आपको कोई ऐसा काम, कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, जैसे होता है ना कि जिसे दूसरों ने ख़राब कर दिया, एक प्रोजेक्ट है जिसे दूसरों ने मैसअप कर दिया और आपको दिया जाता है कि इसको ठीक करो। ये एक मौका मिलेगा आपको इस हफ्ते। और सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि आपको एक सूखा हुआ पौधा दिया जाएगा कि इसको दोबारा से खिला दो। आप उस मुरझाए हुए फूल को दोबारा उसको खिलाने की सलाहियत रखते हैं और आपने ये दुनिया पर इस हफ्ते साबित भी करना। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कैश, मनी, विंडफॉल ऑफ मनी और विश फुलफिलमेंट है कि जो आप चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं चीज़ों का वैसे होना। और आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो ये है कि आपके इर्द गिर्द लोगों को हो सकता है एंगर का इशू हो, अपना एंगर आप पे डाइवर्ट कर दें, गुस्सा किसी और चीज़ पर निकल आप पर जाए। दूसरों की जो एंगर डाइवर्शन है ना आपके ऊपर, ये आपकी नेगेटिव एनर्जी है। एंगर से, टॉक्सिक लोगों से बचने की कोशिश कीजिएगा। सिंबॉलिकली जैसे कोई अपना सारा पॉइजन है आप पर निकालेगा, होता है ना वेनम स्पिटिंग टाइप लोगों की, तो इससे आप उनको अवॉइड करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपकी जो लव वाइब है उसमें ट्रैवल नजर आता है, यानी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, डू अ लिटिल ट्रैवल विल ब्रिंग यू लव एंड रिलैक्सेशन। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में अपना जो इनबॉक्स है उस पर नजर रखिए। आपको मैसेजेस आएंगे, मेल्स आएंगी, वो आपका कोई मैसेज है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा चांद होगा आपके 5वें घर में, 5th हाउस फुल मून, और फुल मून 5th हाउस में मीन्स अ लॉट ऑफ रोमांस। और यहाँ पर मून मैसेज आपको यहाँ से दे रहा है कि कोई पर्सनल इशू है आपके अंदर का, आपकी ज़ात का कोई पर्सनल इश्यूज है जो कि कोई इशू है जो फाइनल अपने कंक्लूड हो जाएगा। कोई अंदर के मसले जैसे होते हैं ना, वो अपने फाइनल कंक्लूजन तक पहुँच जाएंगे। आपका डिवाइन, आपका प्रैक्टिकल मैसेज क्या
कह रहा है कि रिकंसिडर करें, हर चीज को रीएनालाइज करें, रिसर्च करें और रिकंसिडर करें। आपका डिवाइन मैसेज है स्मॉल ड्रैगन, ग्रीन कलर का अगर आपको ड्रैगन मिल जाए तो दैट इज योर लकी चार्म फॉर दिस वीक। आपका जो लकी नंबर है वो है 2222। 22 इज अ मास्टर नंबर। जब ये आता है ये अपने साथ बहुत ज़्यादा इंट्यूशन लेकर आता है, यानी कि जैसे वो अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस हफ्ते। आपके विजन्स, आपकी जो ड्रीम्स हैं वो बहुत ज़्यादा, सो यू कैन ट्रस्ट योर इंट्यूशन दिस वीक। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि आपको सिला रहने की ज़रूरत है, फैमिलीज की तरफ देखने की ज़रूरत है कि अगर आपने किसी से कतई ताल्लुक तो नहीं किया हुआ, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में जो मसले प्रॉब्लम्स आ रहे हों, रुकावटें आ रही हों, वो इस वजह से आ रही हों कि आपने कतई ताल्लुक किया हो कुछ अपने बहुत प्यारे लोगों से। सो सिला रहमी, अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो रूठे हुए बहन भाई हैं उनको थोड़ा सा दोबारा मिलाइए। लोगों को मिलाना, लोगों के झगड़े दूर करना, सिला रहमी करना, ये आपका इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज है। मूव करते हैं कैंसर की तरफ, और उससे पहले हमारे जो जेमिनी दोस्त हैं वो याद से में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो कैंसर दोस्त हैं इनका जो रूलर है मून, वो पूरा चढ़ता चांद, और चढ़ता चांद जो है ये हमारे कैंसेरियन दोस्तों पे बहुत इफेक्ट करता है क्योंकि आपका अपना रूलर है और इसकी जो वाइब्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आती हैं। सो मून की हर मूवमेंट और हर इंपॉर्टेंट मूवमेंट, नया चांद भी इंपॉर्टेंट होता है और ये जो पूरा चांद होता है ना, ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने इस हफ्ते आपका जो पूरा चांद है वो होगा भी आपके चौथे घर में, यानी कि उसमें लिब्रा में। सो लिब्रा में जब वो पूरा चांद आएगा, चौथे घर में आएगा, तो आपको घर और फैमिली लाइफ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। वैसे भी हमारे कैंसर लोगों के लिए फैमिली लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो साल में एक दफा जब पूरा चांद होता है लिब्रा में, तो दिस इज द फैमिली टाइम आपके लिए। आपको इस हफ्ते अपनी प्रोग्रेस पर फोकस करना है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप कैसे जा रहे हैं। रुक के थोड़ा सा पीछे देखिए, पीछे अपने सारा वो प्रोग्रेस देखिए कि आप कहाँ से चले, कहाँ पहुंचे और आप इस वक्त कहाँ पर हैं। आपने जैसे यहाँ से निकलकर आपने आगे जाना है और अपने मैप को फ्लैग करना है, लेकिन ये हफ्ता जो है ये पीछे अपनी प्रोग्रेस देखने के लिए, माजी को सर्च करने के लिए नहीं, क्योंकि जैसे ही हमारे कैंसर दोस्त माजी को देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। सिर्फ आपने अपनी प्रोग्रेस देखनी है कि जो भी आपकी जिंदगी, जो भी आपका माज है, कहाँ से चले हैं और कहाँ पर इस हफ्ते आप पहुंचे हैं। और जो एक और चीज़ है वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिल सकती हैं जो तरक्की के लिए आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। लेकिन जब नया चांद होता है तो हमारे कैंसर दोस्तों को थोड़ी सी एंग्जाइटी ज़रूर होती है, थोड़ा सा जैसे होता है ना कि एंग्शियस हो जाते हैं या कुछ उन्हें अंदर कुछ हो रहा होता है। सो ये चीज़ आपने इसे कंट्रोल में रखना है। और ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ क्योंकि आउट ऑफ ब्लूज आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, और ऐसे भी हो रहा है कि जैसे लोग फीलर नहीं छोड़ देते जस्ट टू चेक द इमोशन, सो ये भी इस हफ्ते नज़र आता है। ये आपके लिए टाइम टू शाइन है हमारे कैंसर दोस्तों के लिए। और जस्ट आपको जैसे होता है ना राइज एंड शाइन, उस तरह का हफ्ता है। और आपको अपनी डायरेक्शन पर काम करना है कि आपकी डायरेक्शन कहाँ है, आप किस तरफ को जा रहे हैं। और एक और बात आपके लिए कि यू कैन, अगर आप कुछ चाहते हैं, आपका कोई ऑब्जेक्टिव है, वो पूरा हो सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क चाहिए। अगर आप देखें तो ये मैसेज आपको इसी तरह से पूरे हफ्ते का मिल रहा है कि पहले माजी देखो, अपनी प्रोग्रेस देखो, जिस पॉइंट पर हो यहाँ पर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, उन अपॉर्चुनिटीज के लिए एक्टिव रहें। और उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनको आप थोड़ा सा उन पर क्लियर रहना है आपने, क्योंकि जो ऐसा लग रहा है कि आपको जैसे डायरेक्शन, एक सिंबॉलिकली बता रही हूँ, जब आप किसी जगह जाते हैं तो कुछ एरोज होते हैं, लेफ्ट को मुड़ जाए, राइट को मुड़ जाए, तो एक इम्कान ये भी है कि कोई वो जो रास्ते के डायरेक्शंस होती हैं वो उल्टी हो जाएं, वो आंधी चली और वो डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट की बजाय राइट को हो गया हो। सो आपने अपनी गट्स पर चलना है। डायरेक्शन के जो निशान है ना, उन पर ना लोग जो कह रहे हैं कि ये ठीक है, ये गलत है, सिर्फ अपने ऊपर थोड़ा सा आपने गौर करना है और उसके साथ आपने अपने एंगर को कंट्रोल करना है। हो सकता है आपको लोगों की बातों से, दोस्तों की बातों से, मासूम सी बातों से आपको गुस्सा आ जाए, क्योंकि आपका एंगर इस हफ्ते, आपका गुस्सा इस हफ्ते ट्रिगर हो सकता है। और उसकी वजह यह है कि आपका इनर सोल्जर
आपके अंदर एक फौजी बहुत एक्टिव है जो जंग के लिए तैयार है। सो ये आपने जरा चीज़ों को क्लियर रखना है। कोई भी जंग जो है ना, while you are choosing your wars, तो अपनी वॉर चूज करने के लिए आपने थोड़ा सा सोच समझ के हिकमत अमली से, स्ट्रैटेजी से मूव करना है। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आपके अंदर इतनी इस वक्त डिवाइन पावर है या आपके अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि आप चाहें तो आप निहत्ते हाथों से शेर को काबू कर सकते हैं। यू हैव दैट एबिलिटी एंड दैट पावर। नेगेटिव एनर्जी, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म, बार बार हिकअप्स, जैसे कोई आप सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि आप किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं किसी काम के लिए और क्लर्क्स जो है वो बार बार उस पर कोई ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, अब ये पेपर लेकर आओ, अब ये पेपर लेकर आओ। इस तरह की बिला वजह की रुकावटें लोगों की तरफ से। आपकी जो लव वाइब है उसमें बहुत एक्टिविटी है। अगर आप सिंगल हैं और आप रोमांस की तलाश में हैं तो रोमांस इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। बहुत फास्ट लेन में जैसे आप जा रहे हैं और आपको जरा देख अपनी नजरें, आंखें खुली रखनी है टू फाइंड द लव ऑफ योर लाइफ, बिकॉज लव ऑफ योर लाइफ दिस वीक इज जस्ट अराउंड यू। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त हफ्ता है। यू कैन जो भी डिसीजन आप लेंगे, ऑब्वियसली जो मैंने भी आपको यहाँ बताया उसके ऊपर आपने नजर रखते हुए जो भी डिसीजन आप लेंगे, दैट डिसीजन विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अब आते हैं मून मैसेज। आपका रूलर पूरा चांद चौथे घर में, वहां से बैठ के वो कह रहे हैं कि आपको जिन जवाबों की जरूरत थी, जो सवाल आपके अंदर कुल बुला रहे थे और आपको उनके जवाब चाहिए थे, बाय द वीकेंड आपको बड़े इंपॉर्टेंट जवाब मिल जाएंगे जो आपके अंदर के सवालों के होंगे। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि अगर आप फरावानी चाहते हैं, अगर आप एबंडेंस चाहते हैं तो उसके लिए अपने जो भी आपकी लिविंग स्पेस है उसमें थोड़ा ग्रीन ऐड कर लीजिए। कोई जैसे इंडोर प्लांट होता है या कोई ग्रीन ब्रेसलेट पहन लें या कोई ग्रीन अपने अंदर अपनी लाइफ में ऐड कीजिए, क्योंकि एबंडेंस और फरावानी जो है उसको ग्रीन जो भी कोई रियल नेचर का ग्रीन होता है, ग्रीन स्टोन हो गया, ग्रीन लीव्स हो गए, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सिंपली अपने टेबल पर, अपने ऑफिस की टेबल पर एक छोटा सा इंडोर प्लांट रख लीजिए। आपका जो है ये लकी चार्म वो है गोल्डन रिंग। जैसे सिंपल रिंग होती है गोल्डन कलर की, वो आप अपने हाथ में पहन लीजिए। वो पीतल की पहन लीजिए, नकली पहन लीजिए, कुछ भी गोल्ड की है तो गोल्ड की पहन लीजिए। अ रिंग समथिंग, या बैंगल या ब्रेसलेट या वैसी टेबल पर कोई कोस्टर रख लीजिए, बट राउंड गोल्डन समथिंग आपका लकी चार्म है। आपका लकी नंबर है 71। 71 एक बहुत अच्छा नंबर होता है। ये लेकर आता है हेल्थ, ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी, कल्बी हेल्थ लेकर आता है। सो 71 कहता है फील हेल्दी एंड मेक योर एनवायरनमेंट वेरी हेल्दी। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि आप आप जो बात कहना चाहते हैं, अपने दिल की जो बातें हैं वो आप कह लीजिए, क्योंकि ना कहने की वजह से आपके अंदर बॉक्स पैदा हो रहा, वो जो बॉक्स आपके अंदर पैदा होगा या हो रहा है वो आपके जो नेकियां हैं उनके लिए डेंजर हो सकता है। लिहाजा अपने दिल की बातें कह दीजिए उससे पहले कि वो बॉक्स बन जाए या गुस्सा बन जाए या पेंट अप एंगर बन जाए या कोई आपके अंदर का नेगेटिव इमोशन बन जाए। उसलिए बेहतर है कि आप अपने दिल की बात कह दें और अपने आप को अंदर से रूहानी तौर पर हल्का फुल्का कर लीजिए, ताकि वो एक नेगेटिव इमोशन बन के आपकी नेकियां ना खा जाए। अब मूव करते हैं लियो की तरफ, और उससे पहले हमारे कैंसर दोस्त याद से हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे लियो दोस्तों के लिए ये हफ्ता ऐसे है जैसे आप नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। आपके लिए ये हफ्ता बहुत ज़्यादा बेहतरीन हफ्ता हो सकता है। उसकी वजह यह है कि आपका 10वां घर बहुत पावरफुल है। 10वें घर में बहुत पावर है और उसके बाद आपका जो तीसरा घर है उसमें फुल मून है, तो तीसरे और 10वें घर का एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। अगर जिस हफ्ते ये दोनों घर स्ट्रांग हो तो वो हफ्ता बहुत प्रैक्टिकली आपके लिए बेहतर हो सकता है। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, यानी आप किसी भी नामुमकिन चीज़ को इस हफ्ते मुमकिन बना सकते हैं। सिर्फ करना यह है कि आपने थोड़ा सा क्रिएटिव होना है, अपनी क्रिएटिविटी को आपने यूटिलाइज करना है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। और जैसे होता है ना, मतलब ख्वाब देखने में कोई हरज नहीं है।
आप ख्वाब देखते हैं तो आप ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, बिकॉज ड्रीम्स आर एक्सीलेंट क्रिएटिव एनर्जी। सो अपने ड्रीम्स पर फोकस कीजिए। हो सकता है कि आपको अपने ड्रीम्स में कोई एंगल जो है वो कुछ मिल जाए और एक उस पर फोकस कीजिए। उसके बाद ये कि लोग जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं ना, आप उनसे इरिटेटेड फील करेंगे। वो जितना करीब है, जो जितना करीबी दोस्त है, उतना ज्यादा आपको इरिटेट करेगा। आपको कुछ मी टाइम चाहिए, कुछ स्पेस चाहिए, अकेले तन्हा अपने लिए। सो उस पर वर्क कीजिएगा। और यह हफ्ता एक और भी इम्पोर्टेंट इसमें है कि अगर आपको चाहिए कि आप डीप थिंकिंग करें, बहुत सोचें, गहराई में जाकर सोचें कि आखिर आपको जो आपके पास बचा कुचा टाइम है या जो आपके पास फाइनेंसेस हैं या जो भी कुछ है, उसको आपने कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना है टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स। सो ये आपको आइडियाज भी मिल जाएंगे, क्योंकि डीप थिंकिंग विल ब्रिंग आंसर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आपने टाइम से लेकर तो पैसे तक कहाँ पर कैसे और किसके इन्वेस्ट करना है और कैसे उसे मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करना है, मैक्सिमम एडवांटेज हासिल करने पर आपका फोकस होना चाहिए। आपका एक और भी लगता है कि आप बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, सब तेजी से चीजों को निपटा रहे हैं, लेकिन आप बहुत फोकस्ड हैं। आपका दिमाग बिल्कुल जैसे वो रेस की गाड़ी नहीं होती, ड्राइवर रेस में गाड़ी चला रहा है, फुल स्पीड पे चला रहा है, लेकिन फुली फोकस्ड है, उसका जो पूरा ध्यान है वो अपनी ड्राइविंग में है, क्योंकि उसने जीतना है। सो इस तरह से एक जीतने वाली रेसिंग कार जो होती है ना, आप उसमें बैठे हैं। सो इसको आप यूटिलाइज कीजिए टू मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल। और आपका जो है ना पॉजिटिव एनर्जी, वो ये कह रही है कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बहुत बड़ा काम, कोई बहुत बड़ी आपको रिवॉर्ड इस हफ्ते प्रोबेबिलिटी है कि मिल सकता है। आपका नेगेटिव जो एनर्जी है वो ये कह रही है कि जैसे होता है ना, लोग आपका इम्तहान लेने की कोशिश करेंगे बिला वजह, अपने पराए सारे। जैसे होता है कि आप एग्जाम बंदे का लेते हैं कि ये कितने पानी में है, इसकी क्या हद क्या है, होता है ना, हद जांचने की कोशिश करेंगे और इसमें थोड़े से नेगेटिव और मीन हो जाएंगे। लोगों का मीन रवैया, थोड़ा सा कमजरफी, थोड़ा सा मीननेस, थोड़ा सा यानी कि नेगेटिव हो सकता है आपकी तरफ। तो इसको आपने बर्दाश्त करना है, इस पर रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि इस पर रिएक्ट करने से आपको थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि आप कैसे इम्तिहान में फेल हो सकते हैं। लिहाजा उसको थोड़ा रखिएगा। आपकी लव वाइब में बहुत एक्टिविटी तो नहीं है, लेकिन ऐसे है कि जैसे कोई आपके साथ अपने दिल का हाल बयान करेगा, अपने असल दिल की कैफियत, अपने दुख, अपने गम, अपना माजी आपके साथ शेयर करेगा। आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उसमें आपको पास्ट, जैसे सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि जैसे हम पास्ट पेपर कंसिडर करते हैं ना, उसी तरह से आपको पास्ट पेपर्स को कंसिडर करना चाहिए अपने फाइनेंसेस और एजुकेशन में। आपका मून मैसेज, तीसरे घर में पूरा चांद आपको कह रहा है कि ये वक्त प्यार देने का है। लोगों से प्यार मांगने की बजाय लोगों को प्यार, ताउन और एक कंफर्ट दीजिए। गिव लव देन रिसीव लव। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि अपने आप को अब रेडी करें। आपने जो भी जंग जीतनी है या जो भी हमला करना है उसके लिए बी रेडी एंड प्रिपेयर्ड। आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का वो है तराजू, बैलेंस, जिसके दोनों पलड़े बराबर हों। तराजू इज योर दैट इज लकी चार्म। आपका जो लकी नंबर है वो है 4, 4 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर। तो 4 का मैसेज भी वही है जो भी यहाँ पर आपको टैरो कार्ड में मैसेज था कि आपने बर्दाश्त, इस हफ्ते अपनी बर्दाश्त का खुद इम्तहान लेना है। और आपका जो डिवाइन मैसेज है वो ये है कि आपको अमन जो है वो क्रिएट करना है। इर्द गिर्द अगर कोई जंग हो रही है, अमन क्रिएट करना इस जोर, अमन क्रिएट करना अपने इर्द गिर्द भी, अपने अंदर भी, अपने इर्द गिर्द के लोगों में भी। पीस जो है ना, ये आपकी इस हफ्ते की रेजोल्यूशन है। तो उसके बाद अगर आप पीस क्रिएट करते हैं तो आपकी जो सोल है, आपकी रूह है, वो भी पीस में आ जाएगी, उसको भी सुकून मिल जाएगा। मूव करते हैं वर्गों की तरफ, और उससे पहले हमारे लिए दोस्त याद से हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो वर्गो दोस्त हैं उनके लिए
ये हफ्ता ऐसा है कि जहां से आपको फायदा मिल सकता है, लोगों से, पार्टनरशिप से, रिलेशनशिप से, जिन लोगों के साथ आप मिलकर काम कर रहे हैं, जो भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं, समहाउ और दी अदर प्लैनेटरी काउंसिल की पोजीशन कुछ ऐसी है कि आप एक ऐसे जगह पर आ गए हैं कि जहां से आप बेनिफिट हासिल कर सकेंगे और लोगों से बेनिफिट हासिल कर सकेंगे। और जैसे होता है ना कि आप ज्यादा वसूल कर लेंगे, जो आपका राइट हो सकता है। और उसके बाद इस हफ्ते की एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप चाहें तो आप अपनी कोई बहुत पुरानी बुरी हैबिट से, किसी भी आदत से अगर आप जान छुड़ाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हफ्ता है। हैबिट है या पैटर्न है या कोई सोच है, एनीथिंग दैट इज इन योर लाइफ, पार्ट ऑफ योर लाइफ बट नेगेटिव, आप उसे जान छुड़ा सकते हैं। और उसमें सडनली जैसे बैठे बैठे ज़हन में ख्याल आता है कि व्हाई आई एम डूइंग दिस, why I'm doing this, why I'm smoking, why I'm doing this negative thing, why I'm depressed, या कोई भी चीज़ जो भी नेगेटिव आपके इर्द गिर्द आप सोचते हैं मैं ये क्यों कर रहा हूँ। और ये सोच के साथ ही आप समझ लीजिए एक बिग चेंजेस का ऐलान हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। और ये उसके बाद आपको ये भी लगेगा कि अब इट इज टाइम टू गेट सीरियस। कुछ चीजें हैं, कुछ मैटर्स हैं लोगों के हवाले से, दोस्तों के हवाले से, या जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, बिकॉज लोग इस हफ्ते आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। सो आप सोचेंगे कि आपको जो है सीरियस होना पड़ेगा, और सीरियस आप वहां पर होंगे कि जिन लोगों ने आपको धोखा दिया माजी में। माजी के कुछ चैप्टर्स हैं जिनको क्लोजर आप इस हफ्ते दे सकते हैं, और वो लोग जिन्होंने आपको धोखा दिया, आपको खुद जैसे क्लियर हो जाती ना, अच्छा ये तो वो बंदा गलत था, ये तो उसने झूठ बोला था, ये तो उसकी कारस्तानी थी। सो इस तरह की चीजें सोचें, आपके दिमाग में खुद ब खुद क्लैरिटी लेकर आएंगी। और आप जो है आपके जो होता है ना कि आपको इस हफ्ते थोड़ा सा रिसर्च करनी चाहिए। अगर आप वर्के उलटते हैं ना किसी किताब के या किसी कॉपी के, आप वर्के उलट रहे हैं और जस्ट पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। जैसे आपको मंजिल मिल जाती है, अगर आप मंजिल तलाश करना चाहते हैं तो जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है उसके वर्के उलट कर उसको पढ़ना शुरू कर दें। ये एक वाइब है जो आपको आपकी मंजिलों का पता दे सकती है। अब आते हैं आपकी कार्ड रीडिंग पर। आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, अ लॉट ऑफ जिसे कहते हैं अप्रिसिएशन, लव एंड कामयाबी। कामयाबी इज योर पॉजिटिव एनर्जी। आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये कह लीजिए कि पॉजिटिव एनर्जी के हवाले से आप एक कदम दूर हैं अपनी मंजिल से, और वो मंजिल जो है उसका तयन आपने खुद करना, आपने खुद डिसाइड करना है कि ये क्या मंजिल है, और वो मंजिल आप हासिल कर सकते हैं। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ऐसे है कि सिंबॉलिकली बताती हूँ कि एक किसान की खड़ी फसल को कोई आग लगा दे, दैट इज योर नेगेटिव एनर्जी। बी केयरफुल, बी मोर रिस्पॉन्सिबल, बी मोर सीरियस। और एक जैसे होता है ना, अपने सिक्योरिटी के इश्यूज जो हैं उन पर ज्यादा आपने आम दिनों से वर्क करना है। बी मोर सिक्योरिटी ओरिएंटेड। आपकी जो लव वाइब है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि बेबी यू गेट योर ड्रीम डेट जिसको कहते हैं, या समबडी देयर इज अ वेरी गुड वाइब। लव वाइब बहुत गुड और पॉजिटिव है। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में ऐसा लगता है कि आपको अपनी आंखों से कोई पट्टी खोलनी है, आपकी आंखों पे कोई पट्टी बंधी हुई है कि आप कहीं पर कोई बेसिक लिंक मिस कर रहे हैं इस हफ्ते। कोई चीज बुनियादी है जिसको आप मिस कर रहे हैं, वो आप गौर कीजिएगा। आपका जो मून मैसेज है, मून पूरा चांद है और पूरा चांद है आपके दूसरे घर। यहां से बैठकर वो आपको मैसेज दे रहा है कि अपने माजी को अपने हाल पर असरअंदाज मत होने दें। नए चांद के दिनों में आपको माजी की यादें कुछ ज्यादा आएंगी, ठीक है, उसको करेक्ट करना एक अलग बात है, और उसको अपने हाल पर हावी होने देना या मुस्तकबिल पर हावी होने देना दूसरी बात है। सो इससे जरा अपने आप को बचाइएगा। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि आपको अगर कोई ट्रस्ट इश्यूज हैं तो वो बिल्कुल करेक्ट है, अपने ट्रस्ट इश्यूज को वर्कआउट कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जो आपको महसूस हो रहा हो वो वाकई हकीकत हो। आपका डिवाइन मैसेज है डोर।
दरवाज़ा, दो जो पार्ट होते हैं जिसके, वो दरवाज़ा आपका, उसकी छोटी सी पिक्चर, कोई विंडो, कोई दरवाज़ा, उस जो पेंटिंग हो या एनीथिंग, अगर वो आपके अराउंड होती है तो दैट विल बी योर लकी चार्म। आपका प्रैक्टिकल मैसेज आपका लकी नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, दिस इज 44 44 जब भी आता है ये कहता है कि अपनी जो ग्रिप है ना अपने हालात में, अपने एनवायरनमेंट में, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना। अगर आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो फिर ऐसा हो सकता है कि कोई ज़लज़ले से सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाए। आपका जो है डिवाइन मैसेज वो ये कह रहा है कि आपको इस हफ्ते चीज़ों का अंडर करंट देखना है। सरफेस पर क्या है वो नहीं, सरफेस के नीचे क्या है ये आप देखें। अपने अमल के बारे में ख़ास तौर पर कि आप जो भी अमल कर रहे हैं उसमें आपकी असल नीयत क्या है। नीयत बरमुराद होती है, जो आपकी नीयत होगी वैसा आपको फल मिलेगा। अपनी नीयत पर गौर कीजिए और अपनी नीयत के हिसाब से आपको फल मिलेगा। अगर वहाँ कोई मसला है तो उसे आप ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। मूव करते हैं लिब्रा की तरफ, और उससे पहले हमारे वर्गो दोस्त याद से हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है ये ऐसी है जैसे एक वेकअप कॉल नहीं होती आपको एक वेकअप कॉल दी जा रही है कि जागो इस तरह का। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पूरा चांद आपके अपने घर में होगा। जब भी लिब्रा के घर में साल में एक दफ़ा पूरा चांद निकलता है, तो जब पूरा चांद निकलता है तो उस वक्त आप ज़मीन से एक कदम ऊपर होते हैं। सो ये मे बी इट इज़ दैट टाइम कि आप ज़मीन से एक कदम ऊपर हैं, ज़्यादा ड्रीमी हैं, ज़्यादा रोमांस, ज़्यादा अनप्रैक्टिकल। सो आपने अपने आप को ये बात पूरे हफ्ते याद दहानी कराते रहना है कि बी प्रैक्टिकल, बी मोर रियलिस्टिक, ये चीज़ आपने याद कराते रहना है। और उसके बाद ऐसे है कि आपको जैसे होता है ना कि आपकी पोजीशन दैट इज वो स्ट्रांग होती है। और समझ लीजिए कि ये हफ्ता दो चीज़ें हैं इस हफ्ते में बहुत स्ट्रांग, एक रोमांस और एक एडवेंचर। जब तक सन आपके साथ में घर में जुपिटर के साथ है, मैं आपको बार बार याद दहानी कराती रहूंगी, साथ में घर में का एक रोमांस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है साथ में घर का। लिहाजा वहाँ पर जुपिटर है, सो जो सिंगल लोग हैं वो उनके लिए रोमांस के बहुत चांसेस हैं, और जो रिलेशनशिप में वो अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। सो 7th हाउस इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर यू अभी तकरीबन 2 हफ्ते और, तो इसलिए मैंने कहा आपको याद करा दूँ। और दूसरा ये कि आपका जो मार्स है वो आपके 10वें घर में है। जो भी आपकी चीजें पेंट अप हैं उनको आप इस हफ्ते कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। जो होता है ना थिंग्स टू डू, उन थिंग्स टू डू पर फोकस कीजिए। और जो होता है ना अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपने इस हफ्ते चांस पर बिलीव नहीं करना। चांस होता है ना कि देखी जाएगी, जुआ खेल देना, कोई रिस्क ले जाना, ये वो हफ्ता नहीं है। ये कामयाबी लाएगा बड़े प्रैक्टिकल प्लान्स के साथ, बहुत स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप चलते हैं। आप ये याद रखिएगा, यू आर कैप्टन ऑफ द शिप दिस वीक। जो भी आपकी जिंदगी, जो भी आपका महाजर, जो भी आपकी पोजीशन, आप कैप्टन के लेवल पर हैं इस वक्त। और आपके फैसले बहुत ज्यादा, इस हफ्ते के फैसले बहुत ज्यादा असरअंदाज होने वाले हैं अगले 2-3 महीनों के ऊपर, तो ये ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद एक चीज पर और फोकस आपने करना है कि जो चीजें लिंगरिंग नहीं होती हैं कि अच्छा ये काम पड़ा हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, कई महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ है, उनको आपने उन पर अगर आप कोशिश करेंगे तो वो आपका इस हफ्ते काफी ज्यादा वो क्लैरिटी आपको मिल सकती है। ये हफ्ता ब्रेन स्टॉर्म का है। और ब्रेन स्टॉर्म ये वो बंदा जो जैसे होता है ना किसी बंदे पे आप ट्रस्ट नहीं करते हैं, या किसी को आप दुश्मन समझते हैं, या किसी को आप नेगेटिव समझते हैं, उसके साथ, या जो आपका कंपटीशन है, यानी कि अगर आप उसके साथ बहस मुबासा करते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं वन वे और अनदर, ये जो रकीब है ना ये आपके लिए बड़े अच्छे रास्ते खोल सकता है। पीपल हु आर अगेंस्ट यू, सिट एंड टॉक विद देम, ब्रेनस्टॉर्म उनके साथ कीजिए। और उसके बाद ये है कि आपको जो दूसरों के पैसे आपके पास हैं उस पर बहुत केयरफुल रहिएगा। और आपके जो जैसे होता है ना उनके बारे में केयरफुल रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई दूसरा हिसाब किताब में गलती कर रहा और इल्ज़ाम आपको लगा। इस हफ्ते की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप पर कोई गलत फाइनेंशियल इल्ज़ाम लग सकता है। आपकी प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि इस हफ्ते आप मसले मसाइल को अपनी आंखों के आगे डिसॉल्व होता देखेंगे,
कि चीज़ें जो है वो कैसे पहाड़ जो है मुश्किलात के वो रेत बनते आप देखेंगे इस हफ्ते। ये मुश्किलात को बिल्कुल ख़त्म कर देने वाला हफ्ता है आपके लिए। नेगेटिव एनर्जी में आप कोई भी, जो मैंने यहाँ पर भी बात बताई, भी वेरी केयरफुल इल्ज़ाम के हवाले से कि आप पे कोई झूठा सच्चा इल्ज़ाम लगा दे या कोई गलत बयानी कर दे, इस तरह की चीज़ों से बचने की आपको बहुत ज़रूरत है। आपके जो रोमांस है वाइब, उसमें स्ट्रेंथ तो है, लेकिन हो सकता है कि दूसरे लोग उस तरह से आपको जवाब ना दें जैसे आप चाह रहे थे। आपके एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट दूसरे लोग जो है वो एक्ट कर सकते हैं। फाइनेंसेस और एजुकेशन में रिसर्च की ज़रूरत है। आपको अपने दोस्तों के साथ बैठ के कंबाइंड स्टडी की ज़रूरत है, या एक ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप स्टडी आ सकता है। पूरा चांद और वो भी आपके अपने घर में, वो मैसेज आपको दे रहा है कि आपने जितनी जिद्दोजहद की है, जो स्ट्रगल की है, जो हार्ड वर्क किया है, अब उसका फल पाने का वक्त आ गया है। आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज है वो ये कह रहा है कि थिंक कि आई एम इन अ विन एंड विन सिचुएशन। अपने आप को जीतने वाली सिचुएशन में रखिएगा। सोचिएगा कि मैंने विन कर लिया। ये नहीं सोचना कि आई मे लूज, आपने सोचना है आई विल विन एंड आई विल विन। और आपका जो इस हफ्ते का जो ये आपका लकी चार्म है इस हफ्ते का, वो है ग्लास क्रिस्टल बॉल ट्रांसपेरेंट। जैसे शीशा होता है, शीशे का गिलास आप रख सकते हैं। एनी मटेरियल जो ग्लास हो लेकिन ट्रांसपेरेंट हो, बट राउंड में हो तो मच बेटर। राउंड क्रिस्टल बॉल कैन बी गुड लकी चार्म फॉर यू दिस वीक। आपका जो लकी नंबर है वो कह रहा है 67 बहुत अच्छा नंबर होता है, लेकिन ये कहता है कि अपने काम जो अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप जो काम आप अपने हाथ से करेंगे वो काम कामयाब होगा। आपका इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज है कि आपकी इस हफ्ते एक अजीब स्पेशल सी बॉन्डिंग है एनिमल्स के साथ। अगर आप कोई पेट रखना चाहते हैं तो दिस इज द वीक आपको पेट रख सकते हैं। और अगर आप एनिमल्स को की खिदमत करते हैं, बिल्ली को दूध डाल देते हैं, सिंबॉलिकली बता रही हूँ, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स ला सकता है। आप इस हफ्ते जो बेज़बान हैं, बेजुबानों की खिदमत अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ला सकती है चीज़। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ, और उससे पहले हमारे जो लिब्रा दोस्त है वो याद से हमें लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो स्कॉर्पियो दोस्त हैं इस हफ्ते वो सोच रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन पर, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, चेंज की एनर्जी। और बात यह कि आपके दोनों जो रूलर्स हैं, मार्स भी और प्लूटो भी, इन्होंने घर बदला। एक घर में बहुत अरसे से बैठे हुए थे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि आप इसके इफेक्ट्स क्या हैं, लेकिन वो जो एक ने 7 महीने बाद घर बदला, 7-8 महीने बाद, और दूसरे ने 20 साल बाद, 15 साल बाद घर बदला। तो इतने महीने स्टैटिक एनर्जी के बाद जब दोनों अपने घर बदले हैं और बिल्कुल ऑपोजिट घरों में आ गए हैं, यानी एक जो आपका रूलर है वो बैठा हुआ है कैंसर में और दूसरा आपका रूलर बैठा हुआ है एक्वेरियस में। सो ये चीज जो है ये आपके लिए, और एक बनता है आपका 9वां और चौथा। सो ये जो चीज है ना, इसको चेंज आप कुछ महीने फील करते रहेंगे। आपको ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, अपनी जात में तब्दीली महसूस होगी। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि जिंदगी जो है वो हालात से नहीं बदलती, ख्यालात से बदलती है। सो आपके ख्यालात में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है जो कि पॉजिटिव है, लेकिन आप इसको महसूस ज्यादा कर रहे हैं, आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपका उन पर जो है उनकी जिंदगी भी बदलनी चाहिए। जैसे आपकी जिंदगी बदल रही है उसी तरह उन लोगों की भी बदलनी चाहिए जो आपके साथ है या आपके साथ रहते हैं। एंड यू आर वर्किंग ऑन इट। और आपको जैसे होता है ना कि आपका दिल चाहता है कि सब चीजें जो है ना वो एक जगह पर आ जाए, एक पैटर्न बनाने पर आप बहुत ज्यादा फोकस्ड है। चाहे वो हैबिट्स के पैटर्न है, चाहे वो हेल्थ के पैटर्न है, जो भी पैटर्न है, पैटर्न की जो स्ट्रैटेजी है उस पर आप बहुत ज्यादा फोकस्ड है। और आप जैसे होता है ना, एक लापरवाही की भी फीलिंग है, एक ऐसी फीलिंग है जैसे वो एक सिंबॉलिकली बता, जैसे एक म्यूजिशियन है या एक सिंगर है, वो स्टेज पर आके सोलो अपना म्यूजिक, खुद अपना जाती म्यूजिक सारी पब्लिक को सुनाते और लोग सुन रहे हैं और फिर उसके बाद उसको क्लैप भी करते। सो दिस इज योर लाइफ इन दीज डेज कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, बिल्कुल बेफिक्र होकर एक्सप्रेस कर रहे हैं। और उस एक्सप्रेशन में कहीं कि शो ऑफ भी आता है कि आप दूसरों को शो ऑफ भी करते हैं, नीचा दिखा रहे हैं कि देखो आई एम सो मच बेटर देन, बट दैट इज हैपनिंग, आप जान के नहीं कर रहे।
उसके बाद ऐसे लगता है कि आपको फील होगा कि यार इनको बात समझाना कितना मुश्किल है। आपको लगेगा कि एक बात जो इतनी मामूली सी है, जो मेरे जिसमें 1+1=2, लोगों को ये भी समझ नहीं आ रहा। आपको ये इस इरिटेशन आप जरूर महसूस करेंगे। और आपका जो 7th हाउस है, 7वां घर, वहां पर इस हफ्ते मरकरी ने ट्रांजिट किया है। मरकरी, वीनस और यूरेनस, ये तीनों यहाँ बैठे हुए, मीन्स आपका 7वां घर बहुत एक्टिव रहने वाला है तकरीबन अगले 1.5 हफ्ते, जब तक वीनस है यहाँ। जो सिंगल स्कॉर्पियंस हैं वो उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। आप अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ सकते हैं जब तक यहाँ पर वीनस मरकरी रहेंगे, और यूरेनस ने भी 1.5 साल रहना है। तो आपके लिए 7वें घर की जितनी भी चीजें हैं वो एक्टिव रहेंगी, और उसमें एक मैरिज रिलेशनशिप बहुत एक्टिव होती है। और ये जो आपकी फीलिंग है, फीलिंग ऑफ पार्टनरशिप, और लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट कर देना, और अगर आई एम प्लेइंग माई रोल तो दूसरे लोग भी अपना रोल प्ले करें, ये आपके जहन में कुछ चीज़ें एक्टिव रहने वाली हैं। बहरहाल अगला 1.5 हफ्ता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके 7वें घर के हवाले से। आपका जो है ना पॉजिटिव एनर्जी, वो ये कह रही है कि आप इजीली लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। होता है ना सरहद बना देना कि नोबडी कैन पास दिस लाइन। तो आप इस हफ्ते ये करने की कोशिश कीजिएगा। अपनी सरहदें, अपनी जो बाउंड्रीज हैं, उनको आप डिफाइन कर सकते हैं। आपको बड़ा क्लियरली लोग ये मैसेज मिल जाएगा लोगों को कि ये आपकी बाउंड्री है और कोई आपकी बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता आपकी इजाजत के बगैर। आपका नेगेटिव जो है एनर्जी वो है जंग के बादल, बिला वजह जंग के बादल। लोग वॉर कैन आप पर वॉर जो है वो अनाउंस करने की कोशिश करेंगे। तो आप जंग जीतने की कैफियत में हैं, आप लोगों को उनके चैलेंज का मुंह जोर जवाब दे सकते हैं। आपका जो लव वाइब है उसमें डिस्कशन है, कम्युनिकेशन है, बातचीत है, वही चीज़ कि यू कैन ड्रॉ द लाइंस एंड यू कैन डिसाइड किसकी क्या जिम्मेदारी है। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में अगर आप जो होता है ना, आपने रिस्क फैक्टर से बचना है, किसी भी चीज को चांस पर नहीं छोड़ना, कोई रिस्क नहीं लेना, देन यू आर ओके। आपका जो मून आपके 12वें घर पे लिब्रा में पूरा चांद तलू हो रहा है, तो वो वहां से मून मैसेज ये दे रहा है कि आप जज्बाती तौर पर बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पर है। अपने इमोशंस को अंडर कंट्रोल रखिएगा, वरना आप बिला वजह दुश्मन बना लेंगे। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की आवाजों को सुने। जो आपका दिमाग कह रहा है, जो प्लानिंग आपके जहन के अंदर है वो करेक्ट है, उसको किसी से डिस्कस ना करें। अपनी बात, अपना प्लान किसी को मत बताएं, वरना वो चोरी हो जाएगा। वो बिल्कुल ठीक है, बजाय इस पर कि आप उसे डिबेट करें, बहस करें, आप उस पर लॉन्च कर दें। आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का, वो पूरे चांद की तस्वीर है। पूरा चांद इज योर लकी चार्म। आपका जो लकी नंबर है इस हफ्ते का वो है 85। 85 एक स्ट्रॉन्ग नंबर है। ये कहता है कि आप अपने ख्वाबों को फॉलो कीजिए, फॉलो योर ड्रीम्स। एंड जो आपका अंदर कह रहा है वो एक बात प्रैक्टिकल, वो एक वाइब की तरह चल रही है कि फॉलो योर ड्रीम्स। हर चीज में हर मैसेज यही आ रहा है कि अपने अंदर पर आपने गौर करना है। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि जो लोग खुद से मोहब्बत करते हैं ना, वही दूसरों से भी मोहब्बत कर सकते हैं। जो अपनी इज्जत करते हैं वही दूसरों की बेइज्जत करते हैं। सो रिस्पेक्ट एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट, उसके बाद आप इस काबिल होंगे कि आप दूसरों की भी इज्जत कर सकें और दूसरों को भी प्यार दे सकें। अपने आप को रिलैक्स कीजिए एंड इस चीज़ पर गौर कीजिए कि आपको अपनी इज्जत खुद करनी है, आपको अपने आप से खुद प्यार करना है, ताकि आप इस लायक हो कि एक कंस्ट्रक्टिवली दूसरों की रिस्पेक्ट कर सकें और दूसरों को प्यार दे सकें। हम मूव करते हैं सेजिटेरियस की तरफ, और उससे पहले हमारे स्कॉर्पियो दोस्त हमें याद से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो सेजिटेरियस दोस्त हैं उनके लिए जो उनका रूलर है जुपिटर, वो इनके बैठा हुआ है 5वें घर में। 5वां घर होता है औलाद का,
प्लेजर का, स्पोर्ट्स का, मीडिया का, और वहाँ पर अब सन भी है। सो जब तक सन यहाँ पर है तो आपका 5वां घर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। छठा घर वैसे ही इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए कि अब मर्करी जो है वो आपके छठे घर में आ गया। छठा घर होता है आपकी सेहत का, आपकी मुलाजमत का और आपके डेली रूटीन्स का। सो ये चीज़ें जो हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। और फुल मून आपके 12वें घर में। ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि ये हफ्ता जो है ये आपके लिए ज़ाती तौर पर पर्सनली बहुत बिजी रहने का हफ्ता है। यहाँ पर जो बेसिक आपको एडवाइस है मेरी वो ये है कि चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। बैलेंस जहाँ आउट होगा वहाँ पर जैसे प्रॉब्लम हो जाएगी। सो चारों कोने जो है ना, दिल, दिमाग, जिस्म, रूह, इन सब की नीड्स होती हैं, इनको आपने बैलेंस रखना है। उसके बाद फिर बैलेंस आपने रखना है रिश्तों में, ताल्लुकात में, लोगों में, दोस्तों में। चीज़ों को आपने जो भी काम आप कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप हाउस वाइफ हैं, whoever and whatever you are, अपने ध्यान करना है, फोकस करना है और उसको देखना है एक दफ़ा क्या सारी चीज़ें बैलेंस में हैं, क्या हमारे रिश्ते जो है वो बैलेंस में है, गिव एंड टेक बराबर है। कहीं ये तो नहीं है कि आप ज्यादा दे रहे हैं और कम वसूल कर रहे हैं, या आप ज्यादा वसूल कर रहे हैं और कम दे रहे हैं। लिहाजा ये चीज जो है ना इस हफ्ते आपने ठीक इस पर फोकस रखना है। उसके बाद आपकी जो है ना आपकी जो कम्युनिकेशंस हैं, बातचीत है, लोगों से गुफ्तगू है, वो बहुत इस हफ्ते इंप्रूव होती नजर आती है। लगता है कि जैसे हमारे सेक्रेटेरियस दोस्त जो होते हैं ना, इनकी ख्वाहिश होती है ज़्यादातर कि वो लोग बिना कहे समझ लें या अपने आप को एक्सप्लेन करना पसंद नहीं करते। और ये इस बात पर तो ये बिल्कुल ही उलट जाते हैं अगर कोई ने कटहरे में खड़ा करते। सो अगर आपको कटहरे में खड़ा किया जाता है या इस हफ्ते आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो आपने कम्युनिकेशन पर फोकस करना है कि आप जो एक्सप्लेनेशन है वो दें, भागने की जरूरत नहीं है। बी वेरी वेरी क्लियर अपनी कम्युनिकेशन में और आप कर पाएंगे। उसके बाद आपके जो एल्डर फैमिली मेंबर हैं, ओल्डर फैमिली मेंबर हैं, खानदान के जो बुजुर्ग होते हैं, उस हवाले से ये हफ्ता आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हो सकता है जो बुजुर्ग है उनकी केयर टेक करनी पड़े या उनको कोई उलझन हो वो सुलझानी पड़े। वो ओल्डर फैमिली मेंबर्स या एल्डर फैमिली मेंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और जो आपका जो इस हफ्ते लगता है कि आप इस हफ्ते फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार इन लोगों को मसला क्या है। बहुत सारे लोग हैं कि आप सोचेंगे या फिगर आउट करेंगे कि यार इसका मसला क्या है, व्हाई दिस पर्सन इज एक्टिंग द वे इट इज एक्टिंग। और उसके बाद ऐसा लगता है कि जैसे सारे सिबलिंग्स या बहन भाई या जो एक लिविंग स्पेस में इकट्ठे रहते हैं, सिबलिंग्स समझ लीजिए, सारे सिबलिंग्स बैठते हैं और डिस्कस करते हैं अपने फैमिली इश्यूज। और जैसे आप अपने बुजुर्गों की इनहेरिटेंस को के बारे में, यानी कि सारे जो एज फैलोज हैं, सिबलिंग्स हैं, वो बैठकर बड़ों को डिस्कस करते हैं। बड़ों ने जो उलझने क्रिएट की हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, विरासत के मसलों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और जैसे आप समझाने की कोशिश करते हैं बड़ों को, यानी कि दिस वीक इज होल अबाउट योर फैमिली, सिबलिंग्स, बड़े, उन बड़ों के इश्यूज ये। और उसके बाद जैसे होता है ना कि आपको इस हफ्ते शक हो सकता है किसी, जैसे होता है ना मिड वीक में कहीं आपको लगेगा कि ट्रस्ट इश्यूज आपके अंदर पैदा होंगे, आपको मिसट्रस्ट फील होगा कुछ लोगों के अंदर, तो आपने उसको फिर बयान नहीं करना, क्योंकि जो बात आप बोलेंगे उस पर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और इससे आपको बहुत उलझन होती है। आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज है वो ये कह रहा है कि आप सालों पुराने मसलों को, कुछ एनर्जी ऐसी है कि आप जैसे फास्ट लेन में आ गए, आप रेस, आपकी जो कार है वो रेसिंग कार है। और मतलब सिंबॉलिकली बताती हूँ कि आप रेसिंग कार में हैं जो कि जीत रही है। सो फुल फोकस अपना रखिएगा हालात के ऊपर, क्योंकि इस हफ्ते आप चीज़ों को बड़े आराम से अंडर कंट्रोल कर लेंगे और कामयाब हो जाएंगे। एक होता है ना आखिरी और ज़ोरदार हमला, वो आपने करना है और आपने कामयाब रहना है। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपको जो है ना धोखा देने का किसी का फुल प्लान है। बड़ी उम्र के लोग हैं जो आपका हक मार सकते हैं, आपको अपने हक की हिफाजत करनी है, किसी को आपका हक मारने नहीं देना, क्योंकि हो सकता है कोई इस हफ्ते कामयाब हो जाए।
आपके लव जो वाइब है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैसेजेस हैं, कम्युनिकेशन है, गुफ्तगू है, बातचीत है। और अगर कोई चीज़ आपको इरिटेट कर जाए तो उससे भी आपने परेशान नहीं होना और उसको डिस्कशन के एजेंडे में ऐड कर देना। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन बिल्कुल ठीक है। और आपको जैसे होता है ना, वर्क फ्रॉम होम आपके लिए ज़्यादा बेहतर है बजाय वर्क फ्रॉम ऑफिस के। आपका पूरा चांद इस हफ्ते, अब पूरा चांद तलू है आपके 11वें घर पे, वहां से वो मैसेज दे रहा है कि एतमाद, एक लम्हे के लिए भी आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड बी वेरी स्ट्रांग। और जो आपके स्टेप्स हैं, जैसे होता है ना, आप अपनी एरियो में गड़ जाएं और वहीं पर रहें और अपना मौक़िफ़ तब्दील मत करें। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि अपनी जो प्लानिंग है इस हफ्ते, शॉर्ट टर्म फ्यूचर की प्लानिंग कीजिए। लॉन्ग टर्म की प्लानिंग बाद में सही, अभी शॉर्ट टर्म फ्यूचर को प्लान कीजिए। आपका जो डिवाइन मैसेज है इस हफ्ते वो है ब्लू कलर का हार्ट, ब्लू क्रिस्टल हार्ट। आपका जो लकी नंबर है वो है 63। 63 कहता है कि आपने बड़े बनकर सोचना है। आप जैसे फैमिली में सबसे छोटे भी हैं, सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि आपको अपने कद से 2 फुट ऊंचा होकर सोचना चाहिए अगर आप कामयाबी चाहते। 63 ओवरऑल इज अ वेरी गुड नंबर, लकी नंबर है। वो कहता है कि हो सकता है इस हफ्ते आपको इतनी तरक्की मिल जाए कि आप 2 फुट ऊंचे हो जाएं, लेकिन ये कि अपने जो आपका ये है ना ज़र्फ, आला ज़र्फी, वो आपने जो आपके अंदर की आला ज़र्फी है उसको आपने सरफेस पर रखना है। आपका डिवाइन मैसेज ये कह रहा है कि आपने जैसे होता है ना, बिना तहकीक के किसी खबर पर यकीन नहीं करना। बिना तहकीक किए, बिना अच्छी तरह से उसको एनालाइज किए आपने किसी खबर पर यकीन नहीं करना। कुरान में भी वैसे यही बात लिखी हुई है कि किसी भी बात को बिना तहकीक के आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, एक्नॉलेज नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई कहता है कि फ़लाँ बंदे में ये बुराई है, या कोई स्कैंडल सुनते हैं या कोई बहतान सुनते हैं, तो बिना तहकीक के आपने नहीं मानना, क्योंकि हो सकता है किसी पर बहुत बड़ा बहतान लग रहा हो और आप उसका हिस्सा बन जाएं। सो लोगों पर बहतान, कोशिश कीजिएगा जब लोगों पर झूठे बहतान लग रहे हों या झूठी उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हों, तो आप उनको कवर करें। दूसरों के अयूब पर, ऐब पर पर्दा डालना, इसको ऐसे समझ लीजिए कि पर्दा करें बजाय इसके कि आप उनको आश्कारा करें। अब चलते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ, और उससे पहले हमारे सेजिटेरियस दोस्त जहाँ से में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता ऐसा है जिसे कहते हैं ना, निगोशिएशन इज द की, कि आपको जो चाहिए, आप जो चाहते हैं उसके लिए आप नेगोशिएट करें। आप जो नेगोशिएट करेंगे आप सक्सेसफुल रहेंगे, चाहे वो मामूली सी परचेज है, चाहे वो बहुत बड़ा कोई मसला है। जहां भी आप नेगोशिएट करेंगे, क्योंकि आपके अंदर का जो वो है ना मुशीर या नेगोशिएटर, वो बहुत एक्टिव है। आपके अंदर का वकील बहुत एक्टिव है। आपके अंदर दलाइल, आपके दिमाग में आप फील करेंगे खुद ब खुद दलाइल आते हैं। जैसे एक वकील नहीं होता और वो जज के सामने खड़ा होता है रोस्टम पर, और उसके ऊपर इतने दलाइल उसको मिलते हैं कि वो केस जीत जाता है। सो अगर आप केस जीतना चाहते हैं तो आप इस चीज़ पर अपनी पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और आप इस हफ्ते ऐसे लगता है कि जैसे आपकी सोचें गहरी से गहरी होती जा रही हैं, बहुत गहरा 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 सोचने से आपको लगता है कि मुझे समंदर की गहराई तक पहुंचना है, जांचना है कि समंदर की तह में क्या है। ये एक वाइब आपके अंदर है, और आपके हर रवैये में ये चीज़ एक्टिव नज़र आती है कि आप जो है ना समंदर की तह तक पहुंचना चाहते हैं, वहाँ पे कोई ख़जाना तलाश करना चाहते हैं। और ये जो थिंकिंग है ये आपके लिए बहुत कामयाबियाँ भी ला सकती है। और आपका एक और फोकस लगता है कि आपको फोकस है मैक्सिमम एडवांटेज, कि मेरा मैक्सिमम एडवांटेज किस चीज़ में है। और उसके साथ मनी इज़ ऑन योर माइंड। वैसे तो कैप्रिकॉर्न्स के ज़हन पे हमेशा मनी होती है, मनी, जॉब, इन्वेस्टमेंट्स, पैसा, लेकिन इस हफ्ते ज़्यादा है। और आप यूँ प्लान भी करते नजर आते हैं कि आप सोचते हैं कि इस हफ्ते मैंने यानी कि मुझे अर्न करना है बहुत ज़्यादा, ताकि मैं बहुत ज़्यादा फन कर सकूं। अब जैसे होता है ना, सिंबॉलिकली बता कि आप सोचते हैं कि यार मैंने इतने महीने बाद इस कंट्री का ट्रैवल करना है, या मैंने ये ट्रिप करना है, या मैंने उम्रा करना है, या मैंने कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है, उसके लिए आप आज से ही कमाना और जमा करना इस हफ्ते से शुरू करेंगे। और
उसके बाद ऐसे लगता है कि आप जिस चीज़ का, किसी चीज़ का, इंसान का, मौके का, किसी का इंतज़ार कर रहे थे, तो दैट माइट शो अप दिस वीक। और इसके बाद एक और चीज़ भी कैप्रिकॉर्न के लगती है जहन में बहुत ज़्यादा, कि आपका दिल चाहता है कि हर चीज़ जो है ना वो जगह पर हो, लाइन बाय लाइन, हर चीज़ फोबिया की तरह आपको, जैसे वो सफाई का फोबिया नहीं हो जाता, या चीज़ों को जगह पे रखने का ऑब्सेशन हो जाता है, तो इसे अंडर कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि ये ऑब्सेशन आपके अंदर डेवलप हो रहा है। उसके बाद लोग आपके लिए ट्रिकी हो सकते हैं, लोग आपको ट्रिक कर सकते हैं। और वैसे भी इस हफ्ते जो पिछले 7वें घर में आपके कैंसर में आ गया है मार्स, और 7वां घर, और 5वें घर में आ गया है मरकरी। 5वां 7वां दोनों घर जो होते हैं ये आपके ताल्लुकात दूसरों के साथ को जाहिर करते हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप के हैं। 5वां बेसिकली रोमांस का घर होता है, या औलाद का घर होता है, या वो चीज़ जो आपको खुशी देती है उसका घर होता है। और 7वां घर जहाँ पर हम शादी, रिलेशनशिप या लीगल ताल्लुकात जो होते हैं, ये दोनों बहुत एक्टिव है। लिहाजा कैप्रिकॉर्न लोगों की ये वाली साइड जो है, जो कनेक्शन विद द वर्ल्ड है, वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है। और आपने, जैसे होता है ना, एक लिस्ट आपके हाथ में होगी कि मैंने ये चीज़ें ख़त्म करनी, और बाय आई थिंक 2 वीक्स आप अपनी थिंग्स टू डू लिस्ट कंप्लीट कर लेंगे। काफ़ी हैवी लिस्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि आपने उस लिस्ट में सारी दुनिया को डाल दी और आप उसमें कामयाब भी हो जाएंगे। आपकी पॉजिटिव एनर्जी दिल की खुशी है, यू विल फील हैप्पी। हैप्पीनेस इज योर पॉजिटिव एनर्जी, हैप्पी, लाइट, इजी, सक्सेसफुल, ये आपकी है, क्योंकि आप चीज़ों को जैसे अंडर कंट्रोल कर लेंगे। दैट इज योर पॉजिटिव एनर्जी। आपकी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा लोगों का क्रिटिसिज्म और जेलसी, बहस बराए बहस, तनकीद बराए तनकीद, हसद है शायद इसकी बेस। आपके जो लव वाइब है उसमें थोड़ा कंपटीशन आ जाता है। कंपटीशन जैसे आमने सामने आप आ जाते हैं, आर्ग्यूमेंट में आ जाते हैं, या बहस में आ जाते हैं। बेसिकली जो वाइब है वो कंपटीशन की है। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन ठीक है। आप जो, जैसे होता है ना कि आप कामयाबी की तरफ चल पड़े हैं। आपका जो मून मैसेज है, पूरा चांद 10वें घर में है। 10वां घर होता है आपके जॉब का, करियर का, रेपुटेशन का, मेल्स ऑफ योर फैमिली का। वहां पर बैठ के वो मैसेज दे रहा है कि आला ज़र्फी का मुजाहरा करें और बिगर पिक्चर देखें। ये हफ्ता वो है जहां पर आपको बिगर और ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स को देखना है बनिस्बत छोटी चीज़ों के देखने के, वरना आप कोई बड़ा चांस मिस कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि हर सूरत में अमन कायम करें, अमन कायम करें। जंग जो है वो नुकसानात आपके लिए लेकर आएगी। सो द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज पीस। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है, वो आपने देखा होगा, एक सिंबल होता है जिसमें यूं 2 हाथ होते हैं। सो शुक्राने के आप समझ लीजिए, जिसमें हम थैंकफुलनेस के ये होते हैं, शुक्रिया के। सो ये आपका इस हफ्ते का लकी चार्म है। आपका जो लकी नंबर है वो है 41। 41 उस वक्त आता है जब आपको सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत हो। सो इस हफ्ते टोटल जो आपके लिए लकी नंबर रहेंगे वो रहेगा 4 और 1। और मिलके बी वेरी वेरी सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ के ऊपर आपने खुद नजर रखनी है। बी योर ओन टीचर। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि ये जो हफ्ता है ना, इस हफ्ते में आपने सब्र बर्दाश्त सीखना। अपने आप को सिखाएं कि किस तरह से बर्दाश्त किया जाता है हालात को, लोगों को, और शुक्र अदा किया जाता है। तवक्कल, शुक्र और बर्दाश्त, हौसला, ये आपने सीखना है इस हफ्ते। अब मूव करते हैं एक्वेरियस की तरफ, और उससे पहले हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं वो याद से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो एक्वेरियस दोस्त हैं उनके लिए ये जो हफ्ता है, ये जैसे हम कहते हैं ना, वंडरफुल पॉसिबिलिटीज़ की तरफ आपको लीड कर सकता है। और वंडरफुल पॉसिबिलिटीज़ की तरफ लीड करने के लिए आपको चाहिए जस्ट सोचना। हमारे जो है ना एक्वेरियस दोस्त, ये तो गुफ्तगू के गाजी होते हैं, लफ्ज़ों के गाजी होते हैं। इस हफ्ते जो आपका वो गुफ्तगू का फन है ना, उसको आपने हर चीज़ में आगे रखना है। चीज़ों को रिजॉल्व करना है विद वर्ड्स।
अगर कोई बहुत बड़ी जंग हो रही है, बहुत बड़ी लड़ाई आप फोरसी कर रहे हैं कि बहुत बड़ी जंग हो सकती है, तो उसमें आप हंस कर एक छोटा सा मजाक कर दें या अगले को पैट कर दें, तो आपकी जो बात है, आपका छोटा सा मजाक बहुत बड़े इवेंट को, बहुत बड़ी वॉर को अवॉइड कर सकता है। सो बी वेरी वेरी प्लेजेंट, गुफ्तगू, फन, मजाक, चीजों को हल कर देना लफ्जों से, जंगों को बैठ के टेबल पर रिजॉल्व कर लेना, ये इस हफ्ते आप कर सकते हैं। और आपका जो चौथा घर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा घर आपकी जो लिविंग स्पेस होती है उसका, आपकी मदर का, आपकी सिबलिंग्स का, आपके घर को हम चौथा घर कहते हैं। सो चौथे घर के जो मामलात है ना वो इम्पोर्टेंट हैं। बहुत सारे एक्वेरियस लोगों का जो ज़हन होगा वो होगा घर बदला जाए, घर नया बनाया जाए, घर में कोई बेसिक चेंजेस किए जाएं, घर की रिपेयर की जाए, घर के मामलात को सॉल्व किया जाए, घर, घरेलू मसाइल, ये आपके लिए 2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और उसके बाद एक्वेरियस दोस्तों के लिए फाइनेंसेस को इन ऑर्डर करना बहुत मसला होता है, लेकिन इस हफ्ते से ऑनवर्ड्स आप सोचेंगे कि मुझे बजट बनाना है, बजटिंग आप सीखेंगे और चीज़ों को बजट करने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद जैसे होता है ना कि लोग आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अपनी एज से बड़े होकर फैसले करें। मसलन आपकी अगर आप स्कूल सिंबॉलिकली बताती हूँ कि अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे होगी कि आप जैसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की तरह बिहेव करें। तो आप अगर इससे पूरे उतर जाए, कोशिश करें कि जब लोग आपसे बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप अपनी उम्र से बड़ा बिहेव करेंगे, तो उसमें अगर आप कर लें तो ये आपके लिए ठीक है। आपका जो ये हफ्ता है ना ये अपग्रेडिंग का वीक है। जैसे आप अपग्रेड होते हैं तमाम चीज़ों में, अपने ज़ात में, लोगों में, रिश्तों में, दोस्तों में, एनवायरनमेंट में, घर, यानी कि वीक ऑफ अपग्रेडिंग है फॉर यू। उसके बाद आपका जो आपके अंदर ऐसे लगता है कि जैसे आपके अंदर कोई चीज़ तब्दील होती है, आपके अंदर कोई नई सोच पैदा होती है, कोई नया जो एक सेकंड में लाइफ चेंजिंग आइडियाज आते हैं आपके अंदर। सो एक सेकंड ही होता है जब लाइट ऑन हो जाती है। सो ऐसे हफ्ते में कई मोमेंट्स आएंगे, वो सेकंड वाले मोमेंट्स जब लाइट एकदम ऑन हो जाती है। और जो हमारे आउटसाइड राब्ते होते हैं ना, हमारे वो राब्ते जो उन लोगों के साथ होते हैं जो हमारे से यानी कि दुनिया के साथ राब्ते, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस हफ्ते नज़र आते हैं। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है इस हफ्ते की वो ये है कि जैसे आपके बंधे में पर खुल जाएंगे। अगर आपको किसी ने बांधा हुआ था तो आपको आज़ादी मिल जाएगी और आप खुले आसमान पर अपने पर फैलाकर उड़ सकते हैं। सो ये आपका पॉजिटिव एनर्जी है जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, दैट यू कैन फ्लाई एज हाई एज यू वॉन्ट। आपकी नेगेटिव एनर्जी है कि बार बार आपको महसूस होगा कि आप बंद गली में आ गए हैं, आपको बार बार लगेगा कि किसी ने आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी है, आपको बार बार लगेगा कि मेरे डायरेक्शन खत्म हो गई, आई हैव नथिंग टू डू। ये आपके अंदर की सोचें हैं जो आपको यानी कि ब्लॉक आप कह सकते हैं, मेंटल ब्लॉक बार बार आपको हो सकता है, या ये भी हो सकता है क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बाहर से आती, कोई बार बार आपको मेंटली ब्लॉक कर रहा, बार बार आपको कोई ब्लॉक करने की कोशिश करे। सो दैट कैन बी योर नेगेटिव एनर्जी। लव वाइब जो है उसमें जैसे आप समझ लीजिए कि आपको सच बोलना होगा और सच ही की डिमांड करनी होगी, फिर रिश्ते बच जाएंगे। झूठ रिश्ते तबाह करते हैं। आपका जो है आपकी जो लव वाइब है, हाँ वो तो मैंने आपको बता दिया। आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उसमें ग्रुप से स्टडी, दोस्तों के साथ बहस मुबाहसा, यानी कि मोर कॉन्वर्सेशन एंड मोर, पूरा चांद आपके 9वें घर में। और वहां से वो मैसेज दे रहा है कि आप जो भी समझौता करना चाहते हैं, कंक्लूड करना चाहते हैं, क्लोजर देना चाहते हैं, वो इस हफ्ते बहुत हद तक मुमकिन होगा। मूव आगे करने के लिए पिछले मसलों को क्लोजर दीजिए, चीज़ों को ख़त्म कीजिए, इख्तिताम दीजिए। आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज है वो कह रहा है लर्न टू से नो, बी वेरी क्लियर इन सेइंग नो। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है वो बन रहा है जैसे एक बेल होती है ना, सब्ज रंग की बेल, एक शाख सब्ज रंग की, किसी भी दरख्त की शाख। अगर रियल हो तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो आप एक वैसे जैसे वॉज में, गुलदान में आप एक सब्ज रंग की शाख, सब्ज पत्तों वाली बेल टाइप आप रख सकते हैं। आपका जो लकी नंबर है इस हफ्ते का वो है 1,
1 इज अ वेरी गुड नंबर इंडिविजुअल, और वैसे भी एक्वेरियस लोगों को नंबर 1 सूट करता है क्योंकि ये इनफरादियत को जाहिर करता है और न्यू बिगिनिंग्स को जाहिर करता है कि ये हफ्ता आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स लेकर आएगा। सो फोकस ऑन न्यू बिगिनिंग्स एंड माजी को क्लोजर दे दीजिए। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो कह रहा है कि आपको इस हफ्ते जो भी दुनियावी मसले हैं, मसाइल हैं, आपको लग रहा है जैसे भी हमने देखा कि आपको ब्लॉक किया जा रहा है, आपको ब्लॉक्ड फील हो रहा है, तो उसके लिए आपको सजदे में गिरना होगा। जहां आपको लगे आप ब्लॉक्ड हैं, ये जहां आप परेशान हो, या वैसे भी दिन में 24 आवर्स में कम से कम आपको एक बार एक लंबा सजदा करना चाहिए और अपने लिए शुक्र अदा करने के बाद आपको दुआ करनी है। यानी सजदे में गिर के तौबा, इस्तग़फ़ार, शुक्र, और उसके बाद अपनी जो भी आपकी हाजत है वो बयान करनी है, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक रिलीफ साबित हो सकती है, बिकॉज दैट्स योर डिवाइन मैसेज। अब मूव करते हैं पाइसेस की तरफ, और उससे पहले हमारे एक्वेरियस दोस्त आपसे में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो पाइसेस दोस्त हैं उनके लिए आप समझ लीजिए कि एक तब्दीली का एक दौर है जो शुरू हो चुका है, और तब्दीली का ये जो दौर है इसमें हवा तेज़ है, ये याद रखिएगा। हवाएं तेज़ हैं, तब्दीली का दौर है, और आपकी जो आप इस तरफ ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आप डिफरेंट सोचने लग गए हैं। होता है ना, यू स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली, और उस तरह से ये हफ्ता हो रहा है। और जैसे होता है ना कि आपको इस हफ्ते मेरी एडवाइस ये है कि जैसे मैं सिंबॉलिकली आपको बताती हूँ कि खबरें जो है ना वो सुनना बंद कर दे, और कोई अपनी मर्जी का म्यूजिक लगा लें, चाहे वो कवालियाँ लगा लें, चाहे वो तलावत लगा लें, चाहे वो नाते लगा लें, कुछ भी लगा लें, चाहे सीक्रेट म्यूजिक लगा लें, चाहे जो भी आपका दिल चाहे, बट डोंट लिसन टू नेगेटिविटी। खबरों में आजकल ज्यादातर नेगेटिविटी होती है। जो भी है अपने आप को आप लिसनिंग पर बहुत आपने फोकस करना है कि आप नेगेटिव नहीं सुने, आप वो सुने जो आप सुनना चाहते हैं। वो दैट कैन बी आपका फेवरेट म्यूजिक। सो इस पर अगर आप फोकस करते हैं तो ये जो तब्दीली का आपके लिए पॉजिटिव तब्दीली का दौर है, ये आपके लिए मजीद पॉजिटिव हो जाएगा। और उसके साथ ये है कि आपने अपनी हेल्थ जो है ना, आपकी हेल्थ में ये जो बिला वजह की न्यूज़ हैं, नेगेटिव खबरें हैं, ये आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रही हैं। आपने इससे बचने की कोशिश करनी है कि आप जो सुन रहे हैं ना, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन, कि जो आप सुन रहे हैं ना वो आपकी जहनी और जिस्मानी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, उसकी डाइवर्शन कीजिए। वो सुनिए जो आप सुनना चाहते हैं, या आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के बिला जैसे माइंडलेस गुफ्तगू होती है वो कीजिए, या जैसे माइंडलेस मूवीज, ड्रामास, सीजन्स वो देखिए। वक्त तो आप अपने आप को हेल्दी महसूस करेंगे। उसके बाद आपका ये हफ्ता जो है, इस हफ्ते में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस नजर आ रही। ऐसा लगता है कि अगले 1.5-2 हफ्ते कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस हैं, बहस मुबासा है, गुफ्तगू है, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगी। यानी कि यहाँ से यहाँ, यानी कि आप एक 2-3 स्टेप इकट्ठे तय कर सकते हैं कॉन्वर्सेशंस में। तो कोशिश कीजिए आप कॉन्वर्सेशन में तवज्जो करें, या ब्रेनस्टॉर्म करें, या उन लोगों से गुफ्तगू करें जो आपके लिए फायदा, जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं। या बिला वजह की गुफ्तगू भी जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव कोई इनपुट आपको मिलेगी उसमें। उसके बाद इर्द गिर्द जितने मसले मसाइल हैं, फैमिली के हैं या बाहर के हैं या घर के हैं, लोग आपको ऐसे देखेंगे दिस यू आर द राइट पर्सन टू सॉल्व दिस मसला, कि आप यू आर द राइट पर्सन टू सॉल्व दिस झगड़ा। यानी आपको एज राइट पर्सन देखा जाएगा कि ये मैंने मैस कर दिया, अब आप इसको ठीक कर दें। ये सिचुएशन आपकी लाइफ में होती नजर आती है। और उसके अलावा भी बहुत कुछ आपके इर्द गिर्द ऐसा है जिसको आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। सो उस पर कीजिए। उसके बाद आपकी लाइफ जो इर्द गिर्द के हमसाए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हमसायों के लड़ाई झगड़े या गुफ्तगू या मिलना मिलन, नेबर्स आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं। और एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट इस हफ्ते है वो ये कि आप जो लोग बिछड़ गए हैं या चले गए हैं उनके बारे में मत सोचें, हाल के बारे में सोचें, जो है उसके बारे में सोचें, जो लोग हैं उनके बारे में सोचें, एंड डोंट थिंक अबाउट जो नहीं है। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि इस हफ्ते आपकी जिंदगी में जितनी नेगेटिविटी थी, कोई कभी नजर लगी होती है या कोई नेगेटिव हसद की एनर्जी होती है,
या कोई भी नेगेटिव एनर्जी वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगी, टॉक्सिक लोग आपसे परे हो जाएंगे और आपको, और रोमांस, यू कैन फॉल इन लव अगेन, ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी है। यानी कि जो ओवरऑल अगर हम सिंपल कहने के लिए करूं, दैट पॉजिटिव एनर्जी इज दैट यू कैन फॉल इन लव अगेन। लव बहुत बड़ा एक लव से जैसे बहुत सारी चीज़ें होती, सो यू कैन फॉल इन लव अगेन, ट्राई एंड फॉल इन लव। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो ये है कि आपको लगेगा आपको तन्हा कर दिया जाएगा, आपको अकेला कर दिया जाएगा, आपका सारा सपोर्ट सिस्टम डाउन कर दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि अब अकेले निहत्थे हाथों से ये जंग लड़ो। आपका लव वाइब जो है उसमें रोमांस नज़र आता है, आपको यू विल फील लव्ड, आपको लगेगा कि आपको प्यार मिल रहा है। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में ऐसा लगता है कि जैसे लोग आपसे, जेलसी इज एट इट्स हाइट, ये आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन है कि जेलसी जो है वो अपनी इंतहाओं पर पहुंची। जो मून मैसेज है, पूरा चांद है जी आपके 8वें घर में, वो जो आपको वहां से बैठकर मैसेज दे रहा है कि अपनी अना को अपने रास्ते की रुकावट मत बनना। अगर अना को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, रिश्ते और अना अगर आमने सामने आ जाएं तो रिश्ता बचा लेना, अना को कुर्बान कर देना। आपका जो मैसेज है, आपका प्रैक्टिकल मैसेज, वो ये कह रहा है कि थोड़ा सा आपको बहस करनी है, बहस मुबाहसा करना है और आपको जैसे आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं उस तरह से आपको गुफ्तगू करनी है, अगले से बहुत सारे सवाल पूछने हैं। इस हफ्ते आपका जो लकी चार्म है वो है गंदम का एक खोशा। गंदम का एक खोशा बहुत लकी चार्म है, ये वैसे हर किसी के पास होना चाहिए, लेकिन इस हफ्ते गंदम का खोशा कहीं से लेके अपने टेबल पे रख लीजिएगा, चाहे रियल हो या आर्टिफिशियल हो। रियल ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज देता है। आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज है, सॉरी, आपका जो लकी नंबर है वो है 55। 55 कहता है बी लिटिल एडवेंचरस, थोड़ा सा एडवेंचर करें, देखें दुनिया में क्या हो रहा है, बी मोर एडवेंचरस। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि आपने जो टाइमिंग्स हैं उनको फॉलो करें और जो किसी के दिल रखना है, किसी की मदद करनी है तो उस पर फ़ौरन फैसला करें और टाइमिंग पर रखें कि सही टाइम पर लोगों की मदद कीजिए। लोगों की को बजाय बताने के कि आई एम हेल्पिंग यू, साइलेंटली उनकी आप हेल्प करें और उनको साइलेंटली हेल्प करें, इन टाइम हेल्प करें। ये ना हो कि एक बीमार है उसकी दवाई की बजाय उसके जनाजे का बंदोबस्त कर रहे हों, यू नो, दैट इज कि जिंदा जो है अभी उसके पास जिंदगी की होप है तो उसकी मदद कीजिए, उसके मरने का इंतजार मत कीजिए। सो दिस इज योर प्रैक्टिकल मैसेज। दोस्तों ये था आपका हफ्ता से जिंदगी, तो दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।